इतनी चालें चलना सीखा कहाँ से आपने? ये चालें चलने की इच्छा कहाँ से आ गई आपके अंदर? चेस बोर्ड को देखा तभी से कुछ ना एक अलग सी फीलिंग आई। हर गेम जब खेलते हो आप कुछ नया सीखते हो। टाइम ऐसा भी आया कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री और लगातार आप जीतते जा रही थी, तो कैसा लग रहा की था? वजह से 2 साल कुछ हमारे वेस्ट हो गए थे एक तरह से। गोल्ड की वजह से आप पीएम मोदी से भी मिल पाई थी। बिछड़े हुए दोस्त कुछ साल बाद मिल रहे हैं। जो बच्चे अभी चेस खेलना शुरू कर रहे हैं या जिनको लगता है कि वो चेस में बेहतर कर सकते हैं, एआई उनको कैसे सपोर्ट कर सकता है? आसान भी हो रहा है, मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि एआई सबको अवेलेबल है। आपको क्यों लगा कि आपको एलजी के साथ जुड़ना चाहिए? मेरी और एलजी की थिंकिंग सिमिलर है। नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, आमतौर पर ज़िंदगी में हम लोग चालें चलते रहते हैं। कई बार अपनी ही चालों से हम बहुत ऊपर चले जाते हैं और अपनी ही चालों से हम बहुत नीचे भी चले जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अपनी चालों के बदौलत लगातार एक के बाद एक पायदान चढ़ती जा रही हैं और हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं भी हैं, और सिर्फ हमारी तरफ से नहीं, पूरे देशवासियों की तरफ से, कि वो लगातार ऐसी ही चालें चलती रहें और ऊपर जाती रहें। देखिए, इस वक्त हमारे साथ युवा ग्रैंड मास्टर और 3 बार की ओलंपियाड चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं, वंतिका अग्रवाल, चेस चैंपियन। और वंतिका, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका अमरुजाला.com पर। लेकिन उसके पहले ये इतनी चालें चलना सीखा कहाँ से आपने? ये चालें चलने की इच्छा कहाँ से आ गई आपके अंदर? अभी तो बहुत छोटी हैं आप, और जब शुरू किया था तो और भी छोटी थी। तो जब मैं 7.5 साल की थी तब से चाल चल रही है। हाँ, बस तब जब जीरो पीरियड हमारे स्कूल एमिटी में जीरो पीरियड जब होता था, तो मैं और मेरा भाई विशेष हम लोग वहाँ गए, और जब मतलब चेस बोर्ड को देखा तभी से कुछ ना एक अलग सी फीलिंग आई। मैं उससे पहले और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ कर रही थी, स्केटिंग, डांस, म्यूज़िक, आर्ट, टेनिस, क्रिकेट सब खेल रही थी, बट जब चेस देखा कुछ अलग सी फीलिंग आई। और फिर जब घर वापस गए, मम्मी को कहा कि अकेडमी में डाल दो हमें, और फिर मैंने जो पहला ही टूर्नामेंट खेला मैंने उसमें ही प्राइज़ जीत लिया, और उसके बाद फिर मैं जीतती चली गई, स्टेट, नेशनल, एशियन, वर्ल्ड, कॉमनवेल्थ, ओलंपियाड। तो चेस मतलब इजी लगा आपको? इंडोर गेम है वो एक वजह थी, क्योंकि स्कूल में तो आप बहुत सारे गेम्स में इंडल्ज रहोगे ना? हाँ, इजी नहीं था, बस वो इंटरेस्टिंग था, क्योंकि चेस लोगों को पता नहीं है इतना मुश्किल, मतलब जितना भी लेवल पहुँच जाओ, इतना आपको तभी भी बहुत लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। आप हर दिन हर गेम जब खेलते हो आप कुछ नया सीखते हो, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है चेस में कि मतलब वो मेहनत करते रहो उसमें। तो कैसा रहा आपका सफ़र? क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री और लगातार आप जीतते जा रही थी, तो कैसा लग रहा था? मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब एक जगह आपने जीता, फिर दूसरी जगह आपने जीता। ये कोविड के बाद का सिनेरियो था जहाँ तक मुझे याद है, तो कैसा था वो? तो वो काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी था, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल कुछ हमारे वेस्ट हो गए थे एक तरह से, क्योंकि हम ओवर द बोर्ड जाके नहीं खेल पा रहे थे। तो जैसे ही वो थोड़ा धीरे स्लो हुआ तो हम तुरंत ही निकल गए। फिर हमने 80 डेज़ लगातार हमने बाहर हम खेलते रहे, एक के बाद एक, और जब फाइनली मैंने अपना वुमेन ग्रैंड मास्टर का लास्ट नॉर्म बचा था वो कंप्लीट किया। पहला ही टूर्नामेंट में कंप्लीट हो गया वो, और मैं WGM वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गई। और उसके बाद मैं जीतती ही चली गई, और लास्ट वाले में और IM नॉर्म मिल गया, रेटिंग भी और इंक्रीज़ हो गई, और मैं इंडिया में भी और अच्छी रैंकिंग में आ गई। तो चलिए, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आपने शुरू किया था तब का सिनेरियो और अभी का सिनेरियो, अब 7-8 साल 9 साल के करीब हो गए आपको खेलते हुए, उससे भी ज़्यादा 14-15 साल हो गए, कितना चेंज आया है पर्सपेक्टिव में भी? क्योंकि पहले अगर हम चेस में फीमेल प्लेयर्स के नाम को याद करें तो 1-2 नाम याद आते थे। अब आप भी हैं, हरिका भी है, और तमाम लोग हैं, इस तरह के नाम हैं, तो अब लगता है कि बदलाव आ रहा है इसमें भी? बहुत ज़्यादा ही बदलाव आ गया। अगर हम कुछ साल पहले देखें तो ओलंपियाड में इंडिया मेंस वुमेन्स कहीं मेडल ही नहीं जीत पाता था, टॉप 10-20 में भी नहीं होता था। और अब अगर हम देख रहे हैं तो हम मेडल ही नहीं, बस हम गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। और मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने टीम गोल्ड भी नहीं, इंडिविजुअल गोल्ड भी जीता, और काफ़ी सारे गेम्स में मेरे विन की वजह से इंडिया वो मैच जीत पाई या ड्रॉ कर पाई। तो मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं उस इंडिया के लिए गोल्ड के लिए एक बड़ा हिस्सा, हिस्टोरिक गोल्ड में बड़ा हिस्सा बन पाई। नहीं, और आपको इस गोल्ड की वजह से आप पीएम मोदी से भी मिल पाई थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या बात हुई थी? मतलब आपने कुछ उनको बताया अपनी तरफ से, क्या रहा? तो उनके साथ तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम उनके दोस्त ही है, कि बिछड़े हुए दोस्त कुछ साल बाद मिल रहे हैं। तो और वो बहुत फ्रेंडली थी हमारे साथ, उन्हें सबके बारे में सब कुछ पता था। और मेरा तो वो पूछ रहे थे कि मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मैं क्या करने वाली हूँ। और मैंने उन्हें मैं जब 9 साल की थी तब मैं एशियन चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड जीती थी अंडर 9 में, तो मैं तब उनसे मिली थी गुजरात में, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था। तो उसके बाद फिर जब मैं अभी मिली, फिर मैं वो फ़ोटो भी लेके गई थी।
तो वो कोइंसिडेंटली वो उसी इवेंट की बात कर रहे थे कि उनने काफ़ी साल पहले गुजरात में इवेंट किया था चेस को प्रमोट करने के लिए, और तब विश्वनाथन आनंद जी भी 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन बने थे, तो वो काफ़ी बड़ा इवेंट था। और फिर जब मैंने वो फ़ोटो देखी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो गए और वो उसके बारे में भी बात करने लग गए, तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। मुझे एक बात बताइए, एक तो आपकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन अब जब आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जहाँ आप रहती हैं, नोएडा में ही आपका घर भी है, तो यहाँ के जो तमाम लोग हैं जो आपको जानने वाले थे, जिन्होंने बचपन से आपको देखा, अब कैसा रिएक्शन होता है सबका? सब बहुत ज़्यादा ही खुश है, प्राउड फील करते हैं कि वो लोग मुझे जान रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा, सब अच्छा है। और इनफैक्ट जब ओलंपियाड में जीती थी तो क्योंकि चेस में तो मैं बहुत टाइम से मेडल जीतते ही आ रही हूँ बचपन से, नेशनल, एशियन, वर्ल्ड में भी बहुत सारे, बट कोई क्योंकि चेस की इतनी कवरेज नहीं थी तो कोई जानता ही नहीं था। बट ओलंपियाड के बाद क्योंकि इतना मीडिया भी कवर कर रही थी और हिस्टोरिक गोल था, तो मेरे पड़ोसियों वगैरह को भी पता ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी प्लेयर हूँ, तो सब मेरे साथ दूर दूर से लोग आ रहे थे मिलने के लिए मुझसे, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चेस को इतनी ज़्यादा रिकग्निशन मिली। नहीं, और जब अर्जुन अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड की एक अलग फीलिंग होती है जब आपका देश आपको रिकग्नाइज करता है। आप बड़े बड़े इवेंट्स में जाकर आप गोल्ड वगैरह जीतते हैं, लेकिन जब आपके देश में आपका रिकग्निशन होता है तो उसकी एक फीलिंग अलग होती है। उसके बाद किस तरह का रिएक्शन था, आपको कैसा लगा, फैमिली, क्योंकि आपकी मदर लगातार आपका एज अ सपोर्ट हमेशा आपके साथ रही? तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, जब वही इंडिया के लिए मेडल जीत रहे हो, गोल्ड, 2 गोल्ड, और आपके जैसे ओलंपियाड में टीम जीत पा रही है, और फिर गवर्नमेंट जब रिकग्नाइज़ करती है तो और बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है कि आपके एफर्ट को रिकग्नाइज़ कर रहे हो, और फिर और मन करता है कि अब और बहुत मेहनत करनी है और बहुत मेडल जीतने हैं इंडिया के लिए। तो चेस एज अ गेम इंडिया में अब आपको लग रहा है कि पहले हम याद करते थे, हम लोगों के टाइम पे तो 2-4 नाम आते थे, विश्वनाथन आनंद, स्पेशली विश्वनाथन आनंद। अब बहुत सारे नाम हैं, आप सब लोग, और सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में आप लोग मेडल्स जीत रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत चेंज आया है, बहुत सारे जो बडिंग प्लेयर्स हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि चेस में भी एक ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर के हिसाब से भी और गेम के हिसाब से भी। हाँ, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही बदलाव आ गया है। अब इतने सारे देयर इज़ गुकेश जो यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन बन गया है, और देयर इज़ अर्जुन, एंड वुमेन में भी मी, वैशाली, दिव्या, सो मैनी मेंस टीम, वुमेंस टीम, इंडिया सुपर पावर बन गया। लास्ट ईयर हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड ओलंपियाड दोनों मेंस वुमेंस में जीत गए, तो एवरीथिंग लग रहा है कि अब इंडिया ही, अब और सब लोग कंट्रीज दे हैव टू वर्क हार्ड टू कम। हाँ, वो अब जितना कंपटीशन हम लोग दे रहे हैं, मतलब आप लोग दे रहे हैं दुनिया भर को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए गेम वेम की बात तो बहुत होती रहेगी, लेकिन जब टाइम मिलता है तो क्या करते हैं आप लोग? घर आते हैं, नोएडा में होते हैं, क्या प्लान होता है, कैसे उस टाइम को निकालते हैं? क्योंकि लगातार ज़्यादातर तो बिजी रहते हैं मैच की तैयारी में, और उसके बाद फिर इवेंट्स में, उसके बाद कम ही टाइम मिलता होगा। हाँ, मोस्टली चेस में ही पूरा टाइम निकल जाता है। पहले मैं चेस और पढ़ाई दोनों कर रही थी, तो वापस आते थे, कोई एग्ज़ाम देना होता था, उसके जैसे आए 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम है तो उसके लिए लग जाती थी, मम्मी मुझे पढ़ाती रहती थी और हम फिर देते थे, फिर ख़त्म होता था, फिर चेस के टूर्नामेंट के लिए निकल जाते थे। तो लास्ट 14-15 साल ऐसे ही गुजरे हैं। तो और किसी चीज़ के लिए कभी कभार हो सकते हैं मूवी वूवी देख लिया माइंड फ्रेश करने के लिए, बट उतना टाइम नहीं मिलता और चीज़ों के लिए। जैसे वापस आए तो काफ़ी बार गेम्स आप अपने एनालाइज करने होते हैं, अपनी मिस्टेक्स आप क्या कर रहे हो ताकि आप रिपीट ना करो, तो वो सब चेस में ही निकल जाता है। वो पूरी प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। मुझे एक बात बताइए, पहले जो प्लेयर्स थे उनको वो सुविधा नहीं थी, आप लोगों को वो सुविधा है। मैं एआई की बात कर रहा हूँ, ताकि आप अपने गेम को और शार्प कर सकें। क्या इससे थोड़ी आसानी हुई है? एक चीज़। दूसरी चीज़, जो बच्चे अभी चेस खेलना शुरू कर रहे हैं या जिनको लगता है कि वो चेस में बेहतर कर सकते हैं, एआई उनको कैसे सपोर्ट कर सकता है? तो आई थिंक एआई से आसान भी हो रहा है, मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि एआई सबको अवेलेबल है। अगर आपको अकेले अवेलेबल हो रहा होता तो आपको एडवांटेज है, बट सबको अवेलेबल है तो अब ये और मुश्किल हो गया इनफैक्ट मैं कहूँगी, क्योंकि अब कौन एआई को बेटर यूज़ करेगा वो मैटर करेगा अब। और यंग प्लेयर्स के लिए भी एआई इज़ हेल्पफुल, बट ऑल्सो दे हैव टू ओपनिंग प्रिपरेशन बहुत बढ़ गई है कंप्यूटर्स इतने स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, तो दे हैव टू ऑल्सो डेल्व डीप इन दिस। तो आई थिंक वो मुश्किल आसान दोनों एक साथ हुए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एआई से थोड़ी आसानी होती है। हाँ, लेकिन वो चैलेंजेस अपने और आ जाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी एआई है। तो जो बच्चे इसमें और बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स आप देंगे, किस तरीके से करें? क्योंकि फोकस इस गेम के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल वो सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, सोशल मीडिया है, फिल्म्स हैं, टीवी है, सब कुछ है,
कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकें ताकि फोकस कर सकें? जब आपका पैशन वो जुनून होता है तो आप फिर कुछ और के बारे में नहीं सोचते, आप बस अपनी मंजिल पे लग जाते हैं। आई थिंक मेरा वही सबके लिए मैसेज भी रहेगा कि अगर आपका किसी भी चीज़ में पैशन है, जुनून है, तो बस उधर मेहनत करते रहे, फिर और कुछ डिस्ट्रैक्ट ना हो। और कहीं डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसी जर्नी रही है आपकी? मदर, मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। आपको लगता है कभी कभी कि आपके लिए उनको जॉब छोड़नी पड़ी? हालांकि शी मस्ट बी वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होंगी जो आपकी उपलब्धियां हैं, हम सब बहुत खुश हैं। तो कैसे कभी बातचीत होती है इसको लेके? हाँ, तो वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने अपना करियर मतलब छोड़ के हम पे लग गई, मुझ पे और मेरे भाई पे, और मेरे साथ 14-15 साल से हर जगह ट्रैवल कर रही है, मेरा खाना मैनेज कर रही है। मैं दुखी होती हूँ तो दुखी नहीं रहने। तो दुखी क्यों होते हैं आप? इतना अच्छा कर रही हैं आप स्पोर्ट्स में। अच्छा कर रही हूँ, बट हर एक गेम मैटर करते हैं, और अगर कुछ ख़राब ड्रॉ भी हो गया, अगर आपसे कंपैरेटिवली वीकर प्लेयर से, तो और या आप जीत रहे हो और आपका ड्रॉ हो गया है, हार गए कुछ, तो और आप दुखी होते हो। और स्पेशली जब आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हो, तो आपका अगर कभी भी थोड़ा भी रिजल्ट ख़राब होता है तो आप दुखी हो ही जाते हो। हाँ, वो थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो फिर आगे बढ़ के और ठीक करना है, जैसा आप खुद बता रही थी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन से गेम में इंटरेस्ट है आपका इसके अलावा? मुझे कभी कभार, मैं मतलब बचपन से ही क्रिकेट फॉलो करते हैं हमारे, IPL और वो सब, विराट कोहली मुझे पसंद है क्रिकेट में। और मुझे टेबल टेनिस में घर में खेलती हुई कैजुअली हॉबी, और बैडमिंटन देखना पसंद है, लक्ष्य सेन, PV सिंधु और जो भी प्लेयर्स हैं। तो अब क्रिकेट आपको पसंद है, क्रिकेट प्लेयर्स को हमारे देश में या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना रिकग्निशन मिलता है, या एक गेम आप खेलते हैं पूरी लाइफ लगाते हैं जितना पर्क्स मिलता है, उसके लिहाज से चेस प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, इन कंपैरिजन टू दैट, कुछ बदलाव दिख रहा है, हो रहा है? थोड़ा बदलाव है पहले से, बट क्रिकेट से अभी भी कुछ कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि क्रिकेट क्रिकेट स्पेक्टेटर स्पोर्ट है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आपको पता है ये छक्का लगा, ये चौका लगा। चेस क्या है, इतना अगर आप सीख भी जाओगे तो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा गेम में। तो और चेस यूजुअली बहुत सालों से ही लंबा गेम आता है, चलते आ रहा है, तो 4-5 घंटे चल रहे हैं, आप कौन इतना देर बैठ के चेस देखेगा, तो वो डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, 1-2 सवाल और है मेरे। कहते हैं कि चेस प्लेयर्स जो होते हैं जब वो खेलने के लिए बैठते हैं तो पहली चाल चलने से पहले वो बहुत सारी चाल सोच कर बैठे हुए होते हैं। क्या ऐसा है? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, मतलब प्लान्ड होता है एक गेम माइंड में? तो वो तो ओपनिंग प्रिपरेशन होती है कि आपके माइंड में पहले से ही होता है कि ये लाइन। अब विश्वनाथ आनंद के लिए मिथ था कि वो शायद 100 चालें उनके दिमाग में पहले से होती हैं कि ऐसा करेंगे और अगर वैसा हुआ तो कैसा करेंगे। हाँ, तो वो सब जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं उन्हें सब कि ये होगा तो ये होगा, या किसी भी मिडिल गेम पोजीशन में भी वो लोग सोचते रहते हैं कि ये खेलेंगे तो हम ऐसे खेलेंगे, और वो सब, तो वो कैलकुलेशन चलते रहता है पूरा माइंड। तो आगे के करियर के लिए आपका कैलकुलेशन, आपकी कौन सी चालें हैं अभी जो देखना हम सबको बाकी है? तो वो जब आप देखोगे तभी पता चलेगा। नहीं, कुछ आप दर्शकों को हिंट तो दीजिए, क्योंकि देखिए अभी बहुत कम एज है आपकी, बहुत अच्छी उपलब्धि है, अभी बहुत कुछ बाकी है अचीव करने के लिए। तो कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या अभी लक्ष्य है जो सामने सबसे आसपास का जो लक्ष्य है वो क्या है? लक्ष्य यही है कि इंडिया के लिए एक तो मेडल जीतते रहो, प्लस ग्रैंड मास्टर टाइटल अभी मुझे हासिल करना है। मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल मास्टर और वुमेन ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मेन वाला जो टाइटल है वो हासिल अब करना है, ग्रैंड मास्टर का। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां, मैं फीमेल्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं। मैं चेस को भी ले लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर घर वालों को लगता है कि पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस करें, करियर ओरिएंटेड हो जाएं, स्पोर्ट्स में पता नहीं क्या है। उनके लिए क्या मैसेज आप देंगे, या उनके पेरेंट्स के लिए, या ऐसे जो सोच वाले लोग हैं उनके लिए? कि अगर आपका किसी चीज़ में बच्चे का पैशन, जुनून है, और वो बहुत मेहनत भी करने के लिए तैयार है उसमें, तो फिर ये मत सोचिए कि पढ़ाई बस है, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक ऑप्शन है और बनता जा रहा है करियर ऑप्शन। तो आप ऐसा मत सोचिए कि बस पढ़ाई है तो सब है। मैंने खुद, बट इसमें ये भी है कि पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे खुद भी लगता है कि आप अगर जैसे पढ़ाई छोड़ दिया आपने और आप स्पोर्ट में ही बस फोकस कर रहे हो, और फिर स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं हुआ, तो वो स्पोर्ट्स है तो रिस्की ऑप्शन। तो आपको वो है कि अगर आपको पेरेंट को पूरा ही बच्चे के साथ लगना पड़ेगा, तभी जाके वो बच्चा जो है, अगर गुकेश का भी केस देखे तो वो उसके फादर जो है वो हमेशा उसके साथ ट्रैवल करते आ रहे हैं, और वो एक के बाद एक खेलता रहा, उन्हें अपना जॉब भी मतलब पेरेंट को छोड़ना पड़ जाता है। तो वो आई थिंक स्पोर्ट मुश्किल है, मतलब
बट आई थिंक हर बंदे को अगर उसे वो पसंद है तो उसको वो चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, तभी वो अच्छा कर सकते हैं, अपनी मंजिल हासिल। ये बड़ी बात है। देखिए फैमिली सपोर्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप कह रही थी अभी क्रिकेट और चेस का हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे, अब ब्रांड्स आपके साथ भी एसोसिएट हो रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स इतनी बड़ी हैं कि उनको उनके लिए फ़ख्र है कि वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है ये चेंज देखकर? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले बस क्रिकेट को ही पूछते थे, अब जब और स्पोर्ट्स को भी, चेस को भी पूछा जा रहा है तो और अच्छा लग रहा है और मोटिवेट कर रहा है कि अब और मेहनत करके और हासिल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अवंतिका हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन देखिए, मैं बातचीत खत्म करूं उससे पहले एक सवाल आपसे और, क्योंकि एलजी आपके साथ एसोसिएट हुआ है, तो एलजी मतलब आपको क्यों लगा कि आपको एलजी के साथ जुड़ना चाहिए? क्योंकि एलजी, मुझे लगता है मेरी और एलजी की थिंकिंग सिमिलर है। वो प्रोडक्ट्स इनोवेट कर रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहा है, वो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर रहा है। और मी एंड चेस, आई एम ऑल्सो अडेप्टिंग टू द न्यू चेंजेस और नए नए आइडियाज़ के साथ आ रही हूँ, एंड देन आई एम परफॉर्मिंग वेल एंड विनिंग मेडल्स फॉर इंडिया। तो आई थिंक सिमिलर है। और मेरे लिए पर्सनली, मैं एलजी के बचपन से ही सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते आ रही हूँ। एसी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, टीवी, सब कुछ, इवन स्पीकर। तो एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है चेस प्लेयर्स के लिए, मैं स्पेशली समझना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, अब तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या आप लोगों के लिए और स्पेशली करना चाहिए, खास करके जो नए प्लेयर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको किसी तरह की सुविधा, क्या आपको लगता है कि उसमें चेंज आना चाहिए या मिलना चाहिए? हाँ, तो आई थिंक ये होना चाहिए कि और जैसे सपोर्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हर जगह के सपोर्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर तमिलनाडु में देखें तो अभी भी जब भी प्लेयर कुछ भी जैसे टाइटल हासिल किया, कुछ बड़ा चैम्पियनशिप जीता, तो वापस आते ही इमिजिएटली वो कैश अवार्ड या कुछ देते हैं, जो फाइनेंशियली प्लेयर को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने में, चेस जर्नी में। बट और स्टेट्स में आई एम नॉट श्योर, अभी सारे स्टेट्स में उतना ही चेस ग्रो हुआ है, क्योंकि चेस अभी इतना जैसे नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो नहीं है पॉपुलर। तो आई थिंक और पॉलिसीज़ वगैरह बनानी चाहिए चेस में भी, ताकि लोग चेस को टेकअप कर सके और वो उसमें भी मतलब दे कैन प्ले हाई लेवल टूर्नामेंट्स, टेक गुड कोचिंग। तो वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आई थिंक। एक आखिरी सवाल और, अगला कौन सा टाइटल, कौन से टूर्नामेंट की आप तैयारी कर रही हैं? तो अभी नेक्स्ट एशियन चैम्पियनशिप आने वाला है कुछ दिन बाद, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। चलिए, उसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, हम सब की तरफ से, और एक बार फिर आप गोल्ड लेकर आएँ, और यही हम सब की उम्मीदें भी आपसे रहेंगी, यही रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जिस तरीके से लगातार आप गोल्ड जीतती रहिए, आगे भी आप गोल्ड जीतते रहें, देश का नाम रोशन करती रहें। और हमारी कोशिश होगी कि जो बातें आपने उठाई हैं, कम से कम भारत सरकार तक हमारे ज़रिए वो बातें पहुँचे, जो आप जैसे खिलाड़ियों को दिक्कतें आती हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करें। तो अमरउजाला.com पर वंतिका अग्रवाल को आप सुन रहे थे। वंतिका बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार 3 गोल्ड इन्होंने एशियाड में जीते हैं, और अभी तो ये इनकी यात्रा शुरू हुई है, और हमारी तरफ से इसीलिए इनको हम बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।